बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस। ये हमारा उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 8 है। बतख का बंटवारा लेक्चर नंबर 2 है। काम शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया, पेंसिल, रबड़, शार्पनर और पैमाने का होना ज़रूरी है। उर्दू की जमात का काम की कॉपी पर दिन लिखें, तारीख लिखें, उसके बाद उन्वान लिखें, उसके बाद आप लिखें फहरिस्त। फहरिस्त में भी आपने यही लिखना होता है जो आपने उन्वान में लिखा हो। उन्वान है आपका बतख का बंटवारा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपसे कहा था कि आपने इस सबक की पढ़ाई करनी है और इसके सवालात के जवाब ढूंढने हैं। इसकी मश्क के सवालात, मश्क 1 है सवालात के जवाबात। तो आपने इसके जवाब देखें। क्या जवाब है पहले सवाल का कि गरीब शख्स ने अपनी भूख ख़त्म करने का क्या हल निकाला। पता है किसी को इसका जवाब? पढ़ा है पढ़ाई में? आपकी सबक की पढ़ाई सफ़ा 24 बतख का बंटवारा इल्म अदब में इसका जवाब लिखा हुआ है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो, कि गरीब शख्स ने अपनी भूख का हल क्या निकाला। इस सबक के दूसरे पैराग्राफ में है। हाँ जी, इसका जवाब है गरीब शख्स के पास सिर्फ एक बतख रह गई थी। इसने बतख को ज़िबा किया और ये सोचकर गांव के चौधरी के पास ले गया कि शायद बतख के बदले वो इसे कुछ रुपए दे दे। सबक के दूसरे पैराग्राफ में इसका जवाब है। सवाल लिखें, पहले पेंसिल तराश कर लें अच्छे से और फिर इसका जवाब लिखें। सवाल 1 का जवाब, उसके बाद है सवाल 2। गरीब शख्स ने बतख का बंटवारा कैसे किया। पता है किसी को इसका जवाब? कैसे वो बतख जो है उसको तकसीम करता है। इसका जवाब भी आपकी किताब में ही लिखा हुआ है। सबक का चौथा पैराग्राफ है, आखिरी वाला। उसमें क्या करता है वो चौधरी, जब उसको कहता है कि तुम खुद ही इसको हम में बराबर तकसीम कर दो, तो चौधरी क्या करता है, चौधरी उसको कहता है कि बतख को तुम खुद तकसीम करो। और वो गरीब आदमी कैसे बतख को बांटते हैं इन सब में देखें। यहाँ से आपने लिखना है कि इस आदमी ने चाकू लिया और सबसे पहले बतख का सर काटा। चौधरी के घर में कुल कितने अफराद थे? 6 अफराद थे। उसने बतख का सर काटकर चौधरी के हवाले किया और कहा आप इस ख़ानदान के सरपरस्त हैं। बतख की नाक काटकर चौधरी की बीवी को दी और कहा कि आपको मर्द की नाक की हिफाजत करनी है। बतख के पाँव दोनों लड़कों के हवाले किए और कहा तुम दोनों अपने बाप का सहारा बनोगे। और दोनों पर काट कर लड़कियों को दिए और कहा कि तुम पंख उड़ाती हुई दूसरे घर चली जाओगी। ठीक है, ये आपके किताब के चौथे पैराग्राफ में इसका जवाब लिखा हुआ है। उसके बाद सवाल 3 क्या है? सवाल 3 है चौधरी गरीब शख्स की किस बात से खुश हुआ। तो इसका जवाब है गरीब आदमी की अक्लमंदी से खुश हुआ। ठीक है, अक्लमंदी से उसने बतख को तकसीम किया था, तो वो चौधरी जो है उसकी अक्लमंदी से खुश होता है। मश्क 2 लिखें, खाली जगह पुर करें। मश्क 2 खाली जगह पुर करें। पहली खाली जगह है वो आदमी बतख लेकर सीधा डैश के पास गया। इसका आंसर आपकी बुक में ही था। किसके पास लेके जाता है? गांव के चौधरी के पास। ये आपके सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ। उसके बाद है दूसरी खाली जगह, चौधरी के घर कुल डैश अफराद थे। कितने थे? ये भी चौथे पैराग्राफ में है, 6 थे। उसके बाद है तीसरी खाली जगह, गरीब आदमी ने डैश से अपने मसले का हल निकाला। किस तरह से हल निकाला? अक्लमंदी से। यह आपके सवाल 3 का जवाब भी है।
उसके बाद है गरीब आदमी ने बत्तख की टांगें डैश को दी। टांगें किसको देता है वो? टांगें किसको देता है और कहता है कि तुम अपने बाप का सहारा बनोगे? हाँ जी बिल्कुल, शाबाश, लड़कों को। टांगें जो है वो उसके लड़कों को देता है। उसके बाद है चौधरी ने खुश होकर गरीब आदमी को डैश देकर रुखसत किया। क्या देता है वो गरीब आदमी को उसकी अक्लमंदी से खुश होकर? मारता है? क्या करता है? पता है किसी को? शाबाश, पैसे देता है, रुपए। ठीक है, क्या आएगा 5वीं खाली जगह में? रुपए देकर रुखसत किया। गुड। अब आगे देखें, मश्क 4 सवाल। मश्क 3 मैंने आपको घर का काम की कॉपी पे दी थी जुमले बनाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद अपनी किताब के सफ़ा 26 पे देखें, कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी, कवायद लिखा हुआ है। सफ़ा 26 खोलें, इल्म व अदब का, वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, उर्दू में जानदार के अलावा बेजान भी मुज़क्कर या मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उर्दू में सिर्फ जानदार मुज़क्कर मुअन्नस ही नहीं होते, जैसे माँ बाप बहन भाई ये वाले ही नहीं होते, बल्कि बेजान चीज़ें भी होती हैं। जैसे अब आपके पास है मुअन्नस ये मेरी किताब है। मेरी जैसे होता है मेरी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो यहाँ पे मेरी है किताब, तो मेरी क्या किताब क्या होगी? मुअन्नस होगी। ठीक है, और जैसे ये कमरा मेरा है, अब मेरा जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, तो कमरा मुज़क्कर होगा। समझ आ रही है? ये मेरी किताब है, मेरी जो है वो मुअन्नस है, तो आपकी किताब क्या होगी? मुअन्नस होगी। और इसी तरह ये कमरा मेरा है, मेरा कमरा, तो मेरा जो है वो मुज़क्कर है, तो इसलिए कमरा मुज़क्कर होगा। इसी तरह आप लोग बताएं कोई मिसाल जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस का पता चले। जैसे अब आपको मश्क 4 दी हुई है, उन्होंने अब आपको अल्फाज दिए हुए हैं घर। घर जो है वो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा? घर, ये मेरा घर है, मेरा मुज़क्कर है या मुअन्नस? हाँ जी बिल्कुल मुज़क्कर। मेरा घर, घर जो है वो मुज़क्कर होगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है लफ्ज़ अलमारी। ठीक है, अलमारी, मेरी अलमारी में किताबें हैं, या ये मेरी अलमारी है। ठीक है, अलमारी के साथ मेरी इस्तेमाल हुआ है तो अलमारी मुअन्नस होगी। उसके बाद है बोतल। बोतल में, मेरी बोतल में ठंडा पानी है, मेरी बोतल में ठंडा पानी है। मेरी बोतल, मेरी है तो ये क्या है? मुअन्नस है। उसके बाद है बिजली। बिजली आ गई या बिजली चली गई। ठीक है, बिजली आ गई या चली गई, तो बिजली क्या होगी? मुअन्नस होगी। उसके बाद है तकिया। तकिया क्या होगा? मुज़क्कर या मुअन्नस? ये मेरा तकिया है, या मेरा तकिया खूबसूरत है। ठीक है, मेरा है तो मुज़क्कर होगा। बिस्तर, मेरा बिस्तर साफ़ सुथरा है। ठीक है, मेरा बिस्तर साफ़ सुथरा है। मेरा मुज़क्कर है या मुअन्नस है? हाँ जी शाबाश, मेरा जो है वो मुज़क्कर है, तो आप इसके सामने मुज़क्कर लिखेंगे। उसके बाद आपको दी हुई है मश्क 5। मश्क 5 है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने अपनी कॉपी पे लिखना है मश्क 5। ठीक है, आपके इस्तेमाल के साथ दिए गए जुमलों को आपने दोबारा लिखना है, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ जुमले में भी तब्दीली कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले है आपको एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं किताब के ऊपर ही, मिसालें। तू यहाँ कब आया, तो ये वर्ड तू बुरा लगता है ना, तो आप इसको तुम यहाँ कब आए। ठीक है, ये थोड़ा सा रीज़नेबल है, लेकिन इसको अगर आप सही जुमला बनाएंगे तो क्या होगा? आप यहाँ कब आए। ठीक है, इसी तरह अब आपने जो आपको जुमले दिए हुए हैं आपने वो इस्तेमाल आप करके उसको दोबारा से तब्दील करके लिखना है। जैसे तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, पहला जुमला है आपके पास तुम कैसे हो, तो अब आपने इसको आप लगा के करना है, तो आप क्या लिखेंगे? तुम कैसे हो, आगे आप लिखें, पहली लाइन में लिखें तुम कैसे हो, उससे अगली लाइन में लिखें सही करके उसको। ठीक है, तुम की जगह क्या आ जाएगा? आप कैसे हो। ये अच्छा लग रहा है? नहीं ना, थोड़ा तमीज़ होनी चाहिए, आप तमीज़ से बात करें किसी से अगर बात करते हैं तो। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप कैसे हैं। शाबाश, आप कैसे हैं।
पहले जुमले में आप लिखेंगे पहले तुम कैसे हो, इसको आपने करेक्शन करके आपके साथ लिखना है, तो आप लिखेंगे आप कैसे हैं। अब दूसरा जुमला है आपके पास, तू क्या खा रहा है। ये ऐसे नहीं कहते हैं ना किसी को भी, तो आप क्या लिखेंगे, तू की जगह क्या आ जाएगा, तू की जगह आप क्या खा रहे, खा रहा है तो नहीं ना आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, खा रहे हैं। जो आपने लफ्ज़ लगाया है आप, उसकी वजह से बाकी जुमला भी तब्दील होगा। आप क्या खा रहे हैं। अब तीसरा जुमला है आपके पास, तुम कहाँ जा रही हो। तो अब आप तुम की जगह क्या लगाएंगे, आप कहाँ जा रही हैं। अब अगला जुमला बताएं आप लोग मुझे, आप बताएं खुद से, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम की जगह आपने क्या लगाना है, आप, शाबाश। तुम की जगह आप यहाँ से चले जाओ। चले जाओ तो नहीं ना कहेंगे, आप यहाँ से चले जाएं, गुड। उसके बाद है तेरी बातें सुनकर मुझे दुख हुआ। तेरी नहीं ना कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आपकी बातें सुनकर मुझे दुख हुआ। ठीक है, तेरी बातें की जगह क्या आ जाएगा, आपकी बातें। आपकी बातें सुनकर मुझे अफसोस हुआ या दुख हुआ। उसके बाद है छठा जुमला है, तेरी किताब यहाँ रखी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपकी किताब यहाँ रखी है। सातवां जुमला, तुम आज खेलने मत जाना। आप आज खेलने मत जाइएगा। ठीक है, हाँ जी, घर का काम आपने क्या करना है, घर का काम आपने सबक की मश्क 6 करनी है। आपको कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, आपने उस लफ्ज़ के आखिरी लफ्ज़ से, हरफ से नया जुमला बनाना है, नया हरफ बनाना। आपको जो लफ्ज़ दिया हुआ है आपने उसके आखिरी हरफ से नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे दरख्त, दरख्त के आखिर में ते आ रहा है, तो ते से तंदूर लिखा हुआ है आपकी किताब पे। ठीक है, और इसी तरह रोटी, रोटी आखिरी हर्फ ये है, तो ये से नया लफ्ज़ बनाया है यौम आज़ादी। इसी तरह आपको 6 अल्फाज दिए हुए हैं, आपने इनके आखिरी हरफ से नया लफ्ज़ बनाना है। ये आपका घर का काम है। ठीक है, पानी आखिर में ये आ रहा है, करम मीम आ रहा है, रोना अलिफ आ रहा है, सईद दाल आ रहा है। उसके बाद सुबह आखिर में हे आ रहा है, और दानिश आखिर में शीन आ रहा है। तो आपने इन हरूफ के साथ नए अल्फाज बनाने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने रसब उर्दू का सफ़ा 21 हल करना है। रसब उर्दू का सफ़ा 21 हल करना है, उसके ऊपर भी आपने मुज़क्कर के मुअन्नस बनाने होंगे और मुअन्नस के मुज़क्कर बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सबक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।